रमण करता रहता है, जो निर्गुण निराकार स्वरूप में जर्रे जर्रे में कण कण में जिसकी सत्ता व्याप्त है, आज वही भगवान अपने भक्तों की रुचि रखने के लिए जन्म ले रहा है। हम उसकी रामनवमी मना रहे हैं, कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं, पावन उत्सव और प्रभु के जन्म का हम मनाते हैं। भगवान जन्म नहीं लेता, लेकिन भक्तों ने कहा हमारी इच्छा है जन्म आपको लेना पड़ेगा। ज्ञानी निराकार निराकार जिसे गाते रहे, भगत उसी ब्रह्म को साकार कर दिखाते। ज्ञानी धाम छोड़ करके ब्रह्म धाम जाते सदा, लेकिन भगत उसी ब्रह्म को स्वधाम में बुलाते। ज्ञानी जिस ब्रह्म को मानवों में ढूंढता फिरे, भगत उसी ब्रह्म को सुमानव बनाते हैं। ओ ज्ञानी जिस ब्रह्म को स्वरूप आप नो ही कहत, ज्ञानी जिस ब्रह्म को स्वरूप जो सारे संसार को अपने गोद में खिलाता है, जो ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम प्रतिबिंब। बताइए, जिनके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहे हैं, जिनके लिए भागवत गान करते हैं सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिन्नहं च सत्ये। जैसे वेद शास्त्र पुराण सत्यम परम धीमहि, सत्य सत्य कह करके पुकारा करते हैं। आज वही सत्य स्वरूप परमात्मा जो नारायण है, जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ ईश्वर हैं, आज वे माता कौशल्या के सामने प्रकट हो रहे हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला
प्रकट हो गए। माता कौशल्या ने देखा, भयभीत हो गई, कांप गई अंदर से, हाथ जोड़ के कहा, भगवान ये आपने क्या किया? मैंने तो मन और सतरूपा के स्वरूप में आपसे ये कामना की थी कि चाहूं तुम ही समान सुतो। मैंने तो आपसे बेटा चाहा, पुत्र चाहा, लेकिन आप आए, लेकिन पुत्र बन के नहीं आए, आपको पिताजी बन के आए। तनिक सोचिए, चार हाथ का लल्ला किसी के घर में पैदा हो जाए तो आप ही बताइए क्या वहां खुशियां मनाई जाए कि लोग छाती पीटना शुरू करेंगे, थाली बजेगी, सिर पीटेंगे लोग। अरे ये बेटा है कि आफत? चार हाथ लेकर के आप आ गए हो, आपको देख करके हमारी ममता सो गई है और मैं सोच रही हूं कि जो इतना असीमित है वो हमारी गोद में कैसे आएगा। मैं आपको दूध पिलाना चाहती हूं, लेकिन आप तो सारे जगत के पिता बन के खड़े हैं। जब राम जी आए ना तो 15 वर्ष की उम्र लेकर के आए। मैया ने कहा, प्रभु हमें आपका ये रूप अच्छा नहीं लग रहा है। राम जी ने कहा, पर मैया इसी रूप को देखने की कामना बड़े बड़े योगी जन करते हैं। कौशल्या जी ने कहा कि भगवान जिन्हें ये रूप अच्छा लगता है ना, ये रूप लेकर के उन्हीं योगियों के पास चले जाए, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। तो आप चाहती क्या हो? माता पुण्य बोली सोमती नहीं जान सकता। माता कौशल्या ने नमन किया और कहा, भगवान प्रणाम करती हूँ आपको, लेकिन उलहना भी दूंगी। सारी सृष्टि के हो अन्नदाता विधाता तुम। इसमें कोई संदेह नहीं कि आप जगत के मालिक हो। सारी सृष्टि के हो अन्नदाता विधाता तुम, लेकिन चाहती तुम्हें हूँ निज दूध में पिलाना। आज चाहती तुम्हें हूँ निज दूध में पिलाना। वेद भी तुम्हारे नाम कहते अनंत, किंतु नेति नेति कहते
बेटा नहीं कहा होता। दीन बंधु दीनानाथ करुणा निधान भक्त वत्सल असुर सरल करुणा निधान सब कहते हैं, लेकिन बेटा किसी ने नहीं कहा। मैं आपको नया नाम दूंगी, चाहती तुम्हें हूँ बेटा कहने बुलाना आ। मोह की निशा में तुम सबको सुना देना, किंतु चाहती हूँ निज गोद में सुलाना। मैं आपको अपनी गोद में खिलाना चाहती हूँ। राम जी माँ की इच्छा और आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकते थे? जिसकी इच्छा से सारा संसार चलता है उसे भगवान कहते हैं, लेकिन भगवान भी जिसकी इच्छा के आगे नतमस्तक हो जाए उसे मां। और इसीलिए मां परमात्मा से भी बढ़ के हो। साधारण में आप अनुभव करना, लोग कहते हैं कि माता पिता दोनों समान, लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। प्रमाण क्या है? तो कहा जब हम पिता के सामने जाते हैं, पिता को बाप कर, जरा बाप करके देखिए मुंह बंद हो जाता है, और जरा मां कहिएगा मां, मां कहते ही मुंह खुल जाता है। मतलब क्या है? तो कहा पिता के सामने बच्चा अपनी इच्छा व्यक्त नहीं कर सकता। पिता वो है जिसके सामने बच्चे की वाणी बंद हो जाती है, लेकिन मां उसे कहते हैं जिसके सामने पहुंचते ही बच्चे की मुख वाणी मुखरित हो जाती है। वो अपनी इच्छा कह देता है, भैया हमें ये चाहिए वो चाहिए। पिता से कभी नहीं कह सकता। मां का हृदय बहुत विशाल होता है। आप सागर की गहराई नाप सकते हो, पर्वत की ऊंचाई नाप सकते हो, लेकिन धरती पर आज तक कोई ऐसा पैमाना बनके तैयार नहीं हुआ जो इन माताओं के त्याग, ममता और इनके समर्पण की गहराई को नापने में समर्थ हो सके। मां मां होती है। आज राम जी ने कहा माता चिंता ना करो, मैं असीमित हूं, मैं सीमा के दायरे में कभी नहीं बनता, लेकिन तेरे आदेश का पालन करने के लिए लो मैं छोटा बन गया। तो 15 वर्ष के बन के आए और 15 अंगुल के बन गए, बहुत छोटे बन गए। गोद में आए, उछलने लगे, कूदने लगे। मैया ने कहा बालक तो बन गए, लेकिन राघव बालक बनना आया नहीं। राम जी बोले अब क्या मैंने गड़बड़ी कर दी? तो कौशल्या मैया ने कहा कि राघव तुरंत जन्म लेने वाला जो बच्चा होता है ना, वो आपकी तरह किलकारी नहीं भरता, तब उछलता कूदता नहीं है, वो तो कहां कहां करके रोता है। राम जी बोले इसका मतलब मुझे भी रोना पड़ेगा। मैया बोली जब बालक बन के मनुष्य बन के आए हो तो जैसा हम कहेंगी वैसा आपको करना पड़ेगा। राम जी बोले पर जीव कर्म के बंधन में है, वो रोवे, कर्म बिगड़ गया तो वो सिर पट के, लेकिन हम तो कर्म के बंधन से बहुत ऊपर है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अभिगत अलख अनादि अनुपा। कौशल्या मैया ने कहा ये जो ब्रह्म का लक्षण है ना अपने पास रखे रहो। यहाँ तो मेरी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए आप रोना शुरू करिए। राम जी बोले पर मेरे रोने से क्या होगा? कौशल्या मैया ने कहा कि बात ये है प्रभु, जब आप रोओगे तो आपके भक्तों को सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा।
तैयार हूं। भगवान कभी बोलते नहीं हैं, लेकिन जो भक्तों के आंसू होते हैं ना, वो भगवान अपनी आंखों में ले लिया करते हैं। सोना बचन सुजाना रोत है ठाना, होए बालक सुर भूपा, सोना बचन सुजाना। तो महलों तक तो आवाज गई, परंतु यदि सामान्य बालक आया होता तो केवल उसका रोना घर तक, महल तक, परिवार तक सीमित होता। ये कौन आए हैं? कौशल्या नंदन दशरथ वर्धन, अपने माता पिता को सुख देने के लिए राम जी आए हैं? नहीं, ये तो राम जन्म जगा मंगल हेतु, सारे जगत का मंगल करने के लिए मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु का पदार्पण हुआ है। तो भगवान की जो रोने की मधुर ध्वनि है ना, ये केवल अयोध्या के राजमहलों तक सीमित नहीं हुई, बल्कि तीनों लोकों में, 14 भुवन में भगवान की मधुर आवाज गुंजायमान हो गई। मानो प्रभु ने निमंत्रण दे दिया कि भैया मैं आ गया, आप जल्दी से आ जाओ, मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं। अब मैं आ गया हूं, रावण के अत्याचार से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि समस्याएं तभी तक रहती हैं जब तक भगवान नहीं आते। अब तो राम जी का पदार्पण हो गया है, इसलिए वो स्वामी बाबा वर्णन करते हैं, सुन सी सूर्योदय ने परम प्रिय वाणी, सुन सी सूर्योदय ने परम प्रिय वाणी, संभ्रम चलिया ही सब गाने, संभ्रम चलिया ही सब गाने, सूर्योदय ने परम प्रिय वाणी, सुन सी सूर्योदय। कौशल्या कैकेयी और सुमित्रा ये तो मां बन गई है, अभी अभी लल्ला को जन्म दिया है, तो ये उठ के कैसे जा सकती है? परंतु गीतावली में वर्णन आता है कि महाराज दशरथ की कितनी रानियां हैं, सवती सात सत सासा, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की 707 रानियां और 3 प्रधान रूप से हम लोग जानते हैं। तो उन रानियों ने जब सुना तो उन्हें इतना हर्ष हुआ कि मानो कौशल्या जी के लिए नहीं, हम सभी माताओं की ममता का रक्षण करने के लिए, हमारी गोद में खेलने के लिए, हमारे सूने भवन को और उछलते कूदते हुए अपनी किलकारियों से आनंदित करने के लिए प्रभु पधारे हैं। इसलिए
संभ्रम चलिया सब सर्वस्व कौन है? भगवान श्री राम आज वे बालक बन गए, दशरथ जी की गोद में आए। अयोध्या वासी चाहते हैं, माताओं की इच्छा है कि हम सबके पुण्य प्रताप और जो हमने भजन किया महाराज दशरथ के लिए, आज उनकी सूनी बगिया हरी भरी हो गई, तो क्या हमारा अधिकार नहीं है श्री राम पर? दशरथ जी बोले, लो आप सबकी कृपा और आशीर्वाद से ही तो हमें भगवान बेटे के रूप में मिले हैं। आपके पूरे परिवार के लिए सेहत का खजाना लाया है आपका अपना लोकल ब्रांड GSSL। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबके लिए इम्यूनिटी से भरपूर जी हर्ब्स आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स रेंज, जैसे जी शार्प मेमोरी सिरप, हेल्थ बूस्टर, नोनी जूस और भी बहुत कुछ। स्वस्थ उज्जवल भविष्य। फॉर इंक्वायरी कॉल 9815161028।